और मेरे हाथ की हालत देखो, अब सीधा ही नहीं हो रहा, सूज गया है, कांप रहा है साथ में। वो बहुत सूज गया यार, मैंने गलत किया क्योंकि मेरे इस हाथ का मसला है बहुत ज़्यादा। वो आपको पीला पीला नज़र आ रहा है, ये आग लगी हुई है, करीब से देखें, ये सारी आग है। आपको तो थोड़ी सी लग रही होगी, ये कई किलोमीटर तक अब लग चुकी है। बट सुबह सुबह आई हूँ बाहर तो ये देखो, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो बट ऐसे लग रहा है जैसे फोग हो, धुआं नहीं होता, आग वाला, और आग जैसे स्मेल भी है। अल्लाह खैर करे। कल मैंने आपको दिखाया था वो मार्गला हिल वाली जगह पे आग लगी हुई थी सारी। नज़र आ रहा है आप लोगों को? यार कैमरा इंसाफ नहीं कर रहा उस चीज़ से, क्या करूँ मैं, किस तरह दिखाऊँ? इधर से भी नज़र नहीं आ रहा, किसी तरह तो आ जाए। अभी आया, ये देखना, फिज़ा में सारा ऐसा धुआं सा है और आग की स्मेल यहाँ तक आ रही है। अल्लाह खैर करे, मैं ज़रा आगे जाकर देख के आऊँ कि क्या है। मतलब मेरी सोसाइटी ऐसे है, आप लोगों को पीस मतलब आप फील कर सकते होंगे। यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है जो हमसायों के साथ ताका झाकी, गीते चुगलियाँ या इस टाइप की कोई भी बात हो। मुझे तो पता ही नहीं मेरे हमसाए में लोग रहते भी हैं या नहीं, बट ये आग किधर से और धुआं कहाँ से है, मेरी क्या बताऊँ, सिक्स सेंस बहुत तेज़ है। लेकिन मैंने कमरा में एसी चलाया होता है एंड माय रूम इज़ टोटली कवर्ड एंड there is no way to come any kind of smoke or smell into my room. but ये देखना, इधर देखो, ये बिल्कुल ख़त्म है इधर, और इधर देखें, आपको नज़र आ रहा है फोग सा, तो ये धुआं है भाई साहब। ये धुआं किधर से उठ रहा है, इसकी अभी मैं तहकीक करने आई हूँ। पता नहीं मैं कहाँ तक आ गई हूँ। इस वाले घर में कुत्ते भी हैं बड़े बड़े, क्योंकि उनकी आवाज़, और शाम को वॉक के टाइम लड़का उनको लेकर जाता है। कहाँ आग लगाई है यार, थोड़ी सी मुझे प्लीज़ कोई इंडिकेशन दो। और इधर से ऐसे छोटी सी नदी जाती है, ये सारा सामने सारे पहाड़ हैं, उस तरफ लोग रहते हैं। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी जगह है या क्या है, ये आग क्यों है और ये फ़िज़ा में इस तरह धुआं क्यों है, इसका अभी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आ तो गई हूँ मैं पता लगाने, मुझे कुछ नहीं मिला। देखो मैं कितना दूर आ गई हूँ, वो उधर मेरा घर है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो, कोई बड़ा नुकसान किसी का भी ना हुआ हो। लेकिन अभी ऐसा है ना कि मेरी रूटीन टोटली चेंज हो गई है पेपरों के बाद, और मैं सुबह की नमाज़ पढ़ के फिर जागती रहती हूँ, थोड़ा सा गार्डन में आ जाती हूँ, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़े अपने परिंदों का पानी वगैरह रख देती हूँ। लेकिन अभी भी इस साइड पे भी सारा धुआं है, आप देखें सारा फोग है, और ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मार्गला हिल्स बहुत दूर है यहाँ से, मतलब 20-25 मिनट का फासला है, और आग कल इधर ही मेरे एरिया में साफ़ आपको धुएं दिखाई दे रहे थे, बट वो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही फैल गया। खैर इस बारे में मैं रिसर्च करती हूँ और अभी आ जाती हूँ घर वापस। मुझे कुछ नहीं मिला भाई साहब, कुछ भी नहीं, मुझे आग का कोई वो नहीं मिला। ये देखना, ये दरख्त सारा सूख गया। मैंने नूर को 10 दफ़ा बोला ये बहुत बड़ा हो गया, इसको ज़मीन में लगवा दो, लेकिन आज मैं खुद शाम में उठ के ना इसका कुछ करती हूँ भाई के साथ मिल के। इतना बड़ा है, मुझसे तो खैर नहीं उखड़ेगा। हाँ मैं इसका खड्डा खोद दूँगी इधर, ये मुझे पता नहीं है कि इसके लिए कितना बड़ा वो रिक्वायर्ड है, इसको जो है ना ज़मीन में खोदना। तो बस जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं हूँ ईमान राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई एंड अदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और बताइए क्या चल रहा है? मैं बस जाग रही थी, मुझे स्मेल आ रही थी, रूम के अंदर तक आ रही थी। मैं डर गई, मैंने कहा घर में ना कोई ऐसा वैसा हो, बट शुक्र है घर में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो आग जो बाहर की तरफ लगी है, मैं अभी भी मतलब मैं तो सामने खड़ी हूँ, मुझे नज़र आ रहा है धुआं, और स्मेल भी है, क्लियर स्मेल है कुछ जलने की। यहाँ ऐसा वैसा कोई सिस्टम नहीं है लोग कचरों में आग लगा दें या कुछ, मेरे आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है। कचरे को भी किसी ने आग नहीं लगाई होगी, अल्लाह खैर करे, बस जो भी हैं सलामत हो। एनीवेज चलते हैं जी। ये मेरे भाई उठे हुए थे नमाज़ पढ़ के ना, वो भी जागते हैं, सोते नहीं हैं। तो इधर वो मुझे बता रहे हैं कि इधर जो है ना, कितना भाई खोदूँ आपके हिसाब से? 1-1.5 फुट कितना, और कितनी चौड़ाई में कितना हो? चौड़ाई भी उतनी हो पड़े। चलो भाई साहब गुरु हो जा शुरू। अभी ना इसको पहले मुझे आप भाई जगह मार्क कर दें। असल में मुझे लगता है जो ये बना हुआ है ना, ऐसे इधर ना लगा दें, लेकिन उस तरफ तो सारा सीवरेज का सिस्टम है, तो ये दरख्त जो है ना हमारा मुतासिर हो जाएगा।
तो क्या करें, क्या करना चाहिए? तो ये भाई साहब मैं ले आई हूँ और मैं करती हूँ इधर खड्डा, और इसमें जो है ना इस वाले दरख्त को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि गुनाह भी है, दरख्त जो उगाना है वो सुन्नत भी है। और ये बहुत ही प्यारा दरख्त है माशाल्लाह से। 2 साल हमने इसको परवान चढ़ाया, अब सूख गया, और अगर ये मर गया ना मुझे बड़ा दुख होएगा। और वो भी भाई कोई सूरजमुखी टाइप है कुछ, ये वाला सूरजमुखी, ये भी सूख गई है असल में। इसका मौसम नहीं इसलिए ऐसे हो गई है? तो पानी तो भाई हर वक्त मिलता है। देखो अभी भी ज़मीन गीली गीली है, ये देखो पानी तो इसको सही मिला हुआ है, ज़मीन अभी भी गीली गीली है। भाई साहब आज की मेरी हॉबी जो है ना वो है गार्डनिंग। क्या चीज़? गार्डनिंग। तो आज हम करने लगे हैं गार्डनिंग। और मुझे नींद वैसे भी नहीं, मैं वैसे भी 7-8 बजे तक जाग रही हूँ। अभी तकरीबन 5:30 का टाइम है, 6 बजने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करती हूँ ना, मैं इस दरख्त को शिफ्ट कर देती हूँ। ये देखो कितना बड़ा है माशाल्लाह। इसको जो है ना इसके अंदर आज शिफ्ट कर देते हैं। भाई फिर आपने जाना नहीं है, मैं आपको खड्डा खोद देती हूँ, ठीक है? भाई कोई काम कर रहे थे तो वो कह रहे थे मैं वो नहीं होती जो कस्सी, जिसको पंजाबी में कई और सराइकी में भी कई बोलते हैं, वो कई लेके आऊँगा, उससे आराम से खोद लेंगे। मैंने कहा नहीं मैं इससे कर लूँगी। इससे बेसिकली हम करते हैं गोडी, तो लेकिन इससे मैं खोदने की कोशिश करती हूँ। दुआ करना मैं कामयाब हो जाऊँ, थकूँ ना, क्योंकि मेरे जो है ना हाथ का प्रॉब्लम भी है। ये देखो ये जो है ना, ये जो आपको ऊपर गिल्टी नज़र आ रही है, ये है जिसको रसोली बोलते हैं। इसका भी ऑपरेशन होना था, मेरे पेपर्स आ गए थे, मैंने फिर नहीं करवाया। तो मेरा ये हाथ जो है ना राइट वाला थक जाता है, मैं ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकती, दुखता है मेरा हाथ फिर। तो चलो इसको जो है ना एग्जैक्ट कौन सी जगह होएगी भाई? ये वाली? चलो भाई कह रहे इधर वो कर लो, तो मैं इधर सबसे पहले तो घास को जो है ना हटा लेती हूँ। ओए होए 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 भाई साहब, इतना सा गड़ा खोदा है और मेरे हाथ की हालत देखो, अब सीधा ही नहीं हो रहा, सूज गया है, कांप रहा है साथ में। वो बहुत सूज गया यार, मैंने गलत किया, क्योंकि मेरे इस हाथ का मसला है बहुत ज़्यादा। ये तो मैं वैसे ही चलती फिरती रहती हूँ, सीधी नहीं हो रही उंगलियाँ। ओह मैन, ये देखो कैसे लाल पीला नीला हो गया यार। और मेरे इसी हाथ के शोल्डर का भी मसला है, सारे हाथों में वो फंस गई है मिट्टी वगैरह। ओह शिट, ये देखो कैसे सूज गया, सीधा नहीं हो रहा। अल्लाह अगर कुछ ना हो, नहीं तो नूर बहुत डांटेगी कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम ये काम करो। अभी ये तकरीबन कोई आधा फुट भी नहीं हुआ होगा और मेरे हाथों की ये हालत हो गई है। और ये यहाँ पड़ी है। अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरा हाथ अब जवाब दे चुका है। मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ इस हाथ में और दूसरे हाथ में। एक ये मेरा नॉर्मल हाथ है, ये मेरा नॉर्मल हाथ है, बिल्कुल ठीक ठाक, इसको कुछ नहीं है। और ये वो जिससे मैंने ये किया यार, कसम से मैं हंस रही हूँ, बट अब मेरी उंगलियाँ सीधी नहीं हो रही, बहुत सूज गई हैं यार, मेरा हाथ पूरा सूज गया है सिर्फ ये करने से। आपको लग रहा होगा कि ये तकरीबन मैंने 40 मिनट करके गड़ा खोदा, खुदा की कसम। ये देखो अभी भी बहुत बड़ा पत्थर आपको नज़र आ रहा होगा। इतने पत्थर मैंने इधर ये सारे निकाल के फेंके। जब ये इसको ऐसे 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 खोदते हुए ये पत्थर पे लगता था तो ऐसा लगता था कि क्या ही बताऊँ, हाथ में किसी ने पत्थर ही मारे हैं। ओह मैं थक गई हूँ यार अब, और इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती वरना नूर भी डांटेगी। ये मेरी हालत है इस वक्त, पसीने से मैं शराबूर हूँ और घुटने भी अकड़ गए क्योंकि मैंने पाँव के बल बैठ के ये सब किया। आई होप कि कसम खुदा की, इतना तो मैंने तुम्हें, इतने भी तुमको इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन क्या करूँ, मैंने कहा ये मर जाएगा, अभी नींद नहीं आ रही तो कोई काम ही पकड़ लूँ। लेकिन इतना खोद पाई हूँ भाई, और नहीं हो रहा मेरे से। इसको उठा के कहीं रख दूँ, बच्चे वगैरह खेलते हैं, एक दूसरे को मार ही ना दें। तो चलें जी, मैं अब जा रही हूँ सोने, सो के उठ के फिर मिलती हूँ। A few moments later. मगरिब हो गई है और मैं अभी आई हूँ बाहर गार्डन में देखने उस गड्ढे का क्या हुआ, जिसके लिए मैंने भाई को बोला था कि आप जो है ना इसको वो करें। ये तो मेरे ख्याल में बच्चों ने और भी इसको बंद कर दिया। देखो साइड से सारी मिट्टी उठा के इसके अंदर डाल दी, नज़र आ रहा है? ये देखो, ये किसने बंद किया है गड्ढा? इनसे जाके भी पूछती हूँ। मेरे बाजू के लग गए, इतना मेरे शोल्डर में दर्द है कि क्या बताऊँ, इतनी बुरी हालत हुई मेरी। अभी तक मेरे हाथ में दर्द है और हाथ में ऐसी गिल्टियाँ बन गई हैं और मैं इतनी मुश्किल से मोबाइल उठा के व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, क्या बताऊँ।
मार्गला हिल पे इतनी आग लगी है ना, मैंने आपको सुबह से दिखाया था, अभी तक वो कंट्रोल नहीं हुई और इतनी यहाँ पे गर्मी हो रही है। मार्गला हिल से यहाँ तक अगर उसका धुआं आ रहा है तो हीट भी ज़ाहिर बात है पहुँच रही होगी। ओ बस इन्होंने मेरे मुल्क को उजाड़ दिया यार, उजाड़ दिया मेरे प्यारे से इस्लामाबाद को। अभी मैं चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ अगर यहाँ से वो क्लियर वो नज़र आ रहे हुए तो, जैसे मैंने आपको कल वाले व्लॉग में दिखाया था। और बस छोटे छोटे क्लिप बना के रिकॉर्ड करी क्योंकि मेरे कंधे के मुकम्मल तौर पर जो है ना प्रोग्राम बढ़ चुके हैं और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो रहा मुझसे। गाड़ी मैंने साइड पे लगा के और इधर से मैं आपको दिखाऊं, मैं जा रही थी बिरयानी लेने और सायरा फरजाना के घर। वो देखे सामने, वो आपको पीला पीला नज़र आ रहा है, ये आग लगी हुई है। करीब से देखें, ये सारी आग है। आपको तो थोड़ी सी लग रही होगी, ये कई किलोमीटर तक अब लग चुकी है और इसका जो धुआं है वो हमारे पास तक आ रहा है। मतलब हमारे घर से इसका डिस्टेंस तकरीबन 25-30 मिनट का है। 25-30 मिनट तो नहीं, हर 20-25 मिनट का है। और ये हालात है आग के। ये देखो जी, ये हशर किया हुआ आग ने। अभी मैं इधर से चलूं क्योंकि सारी गाड़ियां पीछे रुक रही हैं। ये लड़की क्या कर रही है, तो मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि कितनी प्यारी जगह थी यार। पूरे इस्लामाबाद से ज़्यादा मतलब दरख्त और ग्रीनरी इसी जगह पे थी। और अब खुद सोचो, कभी सरसब्ज पहाड़ों में आग लगती है? मतलब आपका ये अगर काम करता है तो अकल तस्लीम करती है, मेरी तो बिल्कुल नहीं करती इस बात को अकल तस्लीम, कैसी जगह पे आग लग सकती है। इट मीन्स दैट लगाई गई है, समझ लो आगे से। हम लोग फरजाना के घर गए तो वो लोग घर पर नहीं थे। फिर हमने सोचा हम सेवर खाते हैं, तो वहाँ मैंने नूर को बोला उधर मत ही जाओ, वहाँ बहुत रश होगा। बिल्कुल सेम टू सेम टेस्ट है इनका पुलाव कबाब वालों का। ये अभी मैं आई हूँ इधर पुलाव कबाब वालों की तरफ। ब्रावो फूड कबाब जो है ना उनका, ये ब्रावो वालों का है। तो ये बिल्कुल सेम ही है, सेम है ना, तकरीबन सेम है। मतलब मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा आज तक ये खा के। बल्कि इनका कुछ अच्छा भी है, इनका ज़्यादा ऑयली होता है, इनका ऐसा नहीं होता। ये इनकी बिल्डिंग है और होते हैं अंदर एंटर। पौधों से गुजरे थे, मेरे मुँह पर पौधा लगा। ये एंट्री है, हम तो खैर ऊपर ही जाएंगे ना, किस तरह से खुलेगा। ओके चलो ऑर्डर पहले देंगे। ये नीचे इनका रिसेप्शन है और इधर बेसमेंट भी है, ऊपर जो है फैमिली हॉल है। तो बस अब मैं जाते हुए कैमरा बंद करूँगी, ऑर्डर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ऑर्डर हमने दे दिया है और बस वेट कर रहे हैं जल्दी डिलीवर हो, सर्व हो तो हम खाएं। घर में चलें लेकर, आपकी मर्जी जिस तरह आप चाहें। देखना इधर वैसे आज इतना कोई ख़ास रश नहीं है और लेकिन शोर बहुत है और मेरा आज मूड और तबीयत बहुत ही ख़राब है। मेरे से व्लॉग भी नहीं बनवा शोल्डर की वजह से। मैं बस थोड़े थोड़े क्लिप बना के रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर बंद करके थोड़ा रेस्ट दे के फिर दोबारा बनाती हूँ। बस यही चल रहा है। पकड़ो यहाँ पर जी हमारा खाना सब हो चुका है और बस खाते हैं यहाँ से और फटाफट निकलते हैं, क्योंकि मैंने टेबल पर टिका के अपना मोबाइल ऐसे पकड़ा और रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा कंधा जवाब दे गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुबह मैंने तो पंगा डाल लिया, लेकिन कल तक वेट करती हूँ। अगर नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर को दिखाती हूँ, क्योंकि 2 से 3 महीने पहले की बात है, मेरे शोल्डर का इशू हुआ था बहुत ज़्यादा। तो आखिरी हाल ही डॉक्टर ने सर्जरी बताई थी। उसके बाद मैंने काफ़ी ख्याल किया, मेडिसिन ली, थोड़ा फिजियोथेरापी कराई, मुझे लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सुबह जब मैंने वो गड्ढा खोदा ना, उसके बाद मुझे पता लगा मैं ठीक नहीं हूँ। वो थोड़ा सा रिलीफ मिला था मेरे शोल्डर को इतनी एहतियात करने के बाद, लेकिन ये प्रॉपर ठीक नहीं है। शायद दिखाते हैं मज़ीद डॉक्टर को कल, अगर ठीक नहीं हुआ तो। अभी करते हैं अपना खाना शुरू इंशाल्लाह फटाफट। खा चुके हैं हम खाना और जा रहे हैं वापस। सीढ़ियाँ है ना, देख के चलनी पड़ती है। पहले बाजू का मसला हो रहा है, ये ना हो फिर गिरने से कोई टांग टूक का भी मसला हो जाए।
और बस चलते हैं वापस। नूर तो कह रहे अभी डॉक्टर के पास चलो, मैंने कहा नहीं भाई अभी नहीं जा सकते, कल तक वेट करूँगी। हूँ तो मैं भी डीट, खुद से ठीक करने की पूरी ट्राई करूँगी। इस गाड़ी की हवा चली, पंचर हो गया, पंक्चर हो गया, टायर पंक्चर हो गया। चलो जी चलते हैं वापस। और दिल कर रहा है आज कुछ मीठा भी खाने को। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए मैंने कुछ मीठा नहीं खाया, आपस की बात है, तो आज तो बनता है, वैसे खा सकती हूँ नहीं। अरे मेरा बाजू 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 बर्बाद हो चुका है यार, सीरियसली। मुझे पता है मैं कितने दर्द में हूँ इस वक्त। मुझे लगता है मुझे वो स्लिंग लगानी पड़ेगी जो डॉक्टर ने दी थी। है लगा ले बच्चा, सही बात है। हाँ हाँ वो लगा ले, क्योंकि अभी दर्द जो है ना वो बर्दाश्त ऊपर जा रहा है टाइम के साथ साथ, तो वो स्लिंग लगाते हैं। उसके बाद भी ना आराम आया तो फिर देखते हैं। यही मसला था मेरे आर्म का, शोल्डर का, जिसकी वजह से मैं पेपर्स में टाइप नहीं कर सकती थी। मैंने एक हाथ से अपना बाजू दूसरे वाला पकड़ा हुआ है जिसने मोबाइल उठाया हुआ है और आप लोगों से बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं टाइप नहीं कर सकती थी। और मैं समझ रही थी मैं ठीक हो गई हूँ या हो रही हूँ, बट सबको पता लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब डॉक्टर ऐसे पागल नहीं होते। मैंने कहा यार मेरा बाजू हिल जुल तो रहा है, तो ये डॉक्टर क्यों कहता है कि इसकी सर्जरी ही मतलब आखिरी हल है, क्योंकि इसके जो शोल्डर के जो मसल्स होते हैं ना उनमें कटाव जो होता है ना वो आ गया है। तो उन्होंने कहा इसका जो लास्ट वो होता है ना वो सर्जरी होता है, आप एहतियात करें और फिजियोथेरापी करवाएं। वो सब भी किया है, लेकिन इसलिए मैं खुश थी कि मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। खैर देखते हैं अभी किधर जाना है, घर जाना है या कुछ मीठा खाने पीने। फाइनली जी मैं आ चुकी हूँ इधर ग्लोरिया जीन्स पर, और मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर ली है अपनी अमेरिकानो, नूर की कैपेचिनो। बस हम लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ी बातें करते हैं, बातें शातें करके फिर घर चलेंगे। और बस यही था आज का दिन। घर चलते हैं तो फिर हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड। हो लिए हैं जी हम वापस ग्लोरिया से। हमने कॉफ़ी पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा बातें की, क्योंकि नूर का मोबाइल पीटीए बंद हो गया और नूर का कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा था, तो फिर हमें बातें करने का मौका मिल गया। वरना तो आप सबको पता है नूर हमेशा मोबाइल पे रहती है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इंस्टा पे लाइव गई और बस बातें वगैरह करने के बाद हम जो है वो चले गए। एंड एक सेकेंड, थैंक यू, आमीन। तो जो है ना बस अभी चल रहे हैं वापस। यहाँ नीचे सीढ़ियाँ जो है ना बहुत डेंजरस हैं, इधर से मैं कई दफ़ा गिरते गिरते बचती हूँ। फिर बेहतर यही होता है कि बंदा कैमरा रोटेट कर ले। चलो ये बस जा रहे हैं हम घर। और यही था तकरीबन ऑलमोस्ट आज का व्लॉग। होप सो के यू गाइज लाइक दैट टुडेज़ व्लॉग। तो मुझे रखिए दुआओं में याद। हम जा रहे हैं घर, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।